बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये दोनों क्वेश्चन हमने आज सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द रैशनल नंबर पी एंड क्यू सच दैट पी और क्यू फाइंड करें। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये हो 8 - 3/2 और 4 + 3/2 इज इक्वल टू पी प्लस Q/2। चलिए जी, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 - 3/2 और 4 + 3/2 इज इक्वल टू पी प्लस Q/2। ये देखें जी, इसकी हम जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है 8 - 3/2 और 4 + 3/2, इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका यह है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस इक्वल ये आ जाएगा पी प्लस Q/2 के, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो पहले 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया सारे के साथ इधर, फिर -3/2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाया और डिवाइड में ये फार्मूला बन रहा है a² - b² का, तो ये 4 का स्क्वायर - 3/2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इज इक्वल सेम आ गया। तो 8 को मल्टीप्लाई करवाया तो 8 4 दा 32 -8 3 दा 24/2 माइनस इसी तरह इसको 4 3 दा 12/2 आ गया, और माइनस माइनस प्लस ये सेम है 3/2 3/2, तो ये 3/2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ओवर में आ गया जी, ये 4 का स्क्वायर था तो 16 आ गया, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ गया, और 2/2 का स्क्वायर जो है वो कैंसिल होकर 2 रह गया, तो 9 2 दा 18 आ गया। 16 - 18 8 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखें, ये 32 -24/2 और -12/2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गई, साइन माइनस रहा और वैल्यू प्लस हो गई। 24 और 12 36/2 आ गया, और प्लस से ये 3 3 दा 9, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 2 9 2 9 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर में रह गया 16 में से 18 में से 16 के -2 रह गया, ठीक है। 18 क्योंकि माइनस का तो -2 रह गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 32 एज इट आ जाएगा, और -36/2 प्लस 9 2 दा 18 ओवर -8 इज इक्वल पी प्लस Q/2 आ गया। ये आ गई हमारे पास। तो नेक्स्ट टाइम जो है ना, ये 18 को और 32 को ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर लेंगे, ये 50 बन जाएगा। -36/2 एज इट आ गया, ओवर -2 इज इक्वल टू पी प्लस Q/2 आ गया। तो नेक्स्ट देखें, ये जो -2 है ना लास्ट पे, ये जो -2 है ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसको सेपरेटली कर लेंगे क्योंकि ये कैंसिल हो रहे हैं, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा इससे। तो ये हमने क्या किया, -2 जो है इसको हमने 15 के नीचे भी सेपरेट कर लिया, और 36/2 के नीचे भी सेपरेट कर लिया, क्योंकि ये कैंसिल हो रहे हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये 2 को 15 के साथ कैंसिल किया, तो ये माइनस डिवाइड होने के बाद ये रह गया 25, और ये 36 को किया तो ये रह गया 18/2 रह गया, ठीक है। पी प्लस Q/2 इज इक्वल सेम आ गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पी प्लस Q/2 को इस साइड पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो इन साइड से चेंज करने से, पोजीशन चेंज करने से कुछ नहीं होता। तो पी प्लस Q/2 इज इक्वल आ गया -25 + 18/2। तो यहाँ से p जो है ये इक्वल है -25 के, और q जो है वो इक्वल है 18 के, क्योंकि √2 और √2 ये तो सेम है, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, और q रह गया हमारे पास 18 और p रह गया -25, और यही हमने p और q की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आगे, इसके अंदर वो कह रहा है सिंप्लीफाई करें।
25 की 3/2 है और 243 की 3/2 है, नीचे 16 की 5/4 है और 8 की 4/3। ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 25 है पहले, तो 25 का हमने ले ली, फिर एलसीएम लिया तो ये आ गया जी 5 का 25, 5 की स्केयर आ गया, 5 की स्केयर और उसकी पावर है 3/2। इसी तरह 243 की किया, ये इधर किया हुआ मैंने, पहले 3 के साथ, ये 3 के साथ हुआ है, तो 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 3 1 2 3 4 5, यानी 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 और उसकी पावर 3/5 है। इसी तरह 16 की भी इधर की है, वो आ गई हमारे पास 2 की पावर 4, पावर है 5/4। और इसी तरह 8 की है तो वो आ गया 2 की पावर 3 और पावर है 4/3। तो ये देखिए 5 की पावर 2 है और उसके ऊपर पावर 3/2 है, तो 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 5 की पावर 3 रह गया। इसी तरह 5 5 से कैंसिल और 3 की पावर 3 रह गया, इधर 4 4 से कैंसिल 2 की पावर 5 रह गया और इधर 3 3 से कैंसिल 2 की पावर 4 रह गया। तो अब देखें 5 की पावर 3 सेम स्टेप में मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ओवर में बेस सेम है तो 2 की पावर 5/4 हो गया। 5 की पावर 2 की पावर 5 है, ऊपर जो है वो 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आ गया हमारे पास 125। और 3 की पावर 3 है, इसका मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आ गया 27। ओवर में आ गया 2 की पावर 9। नेक्स्ट देखें, ये जो हमारे पास आ रहा है 125 को 27 से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमने मल्टीप्लाई करवाया, ये हमारे पास आ गया 3375। ओवर में 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 9 का मतलब है कि 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करवाएं, ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, तो ये 512 यानी 512, 3375 और 512, ये हमारा आंसर सिंप्लीफाई होने के बाद। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 2 है, इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करना है। ये जो 54 दिया हुआ है, इसकी फैक्टराइज की तो ये आ गया जी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 1 2 3, 3 3 बार है तो 3 की पावर 3 आ गया, मल्टीप्लाई 3 और ये C27 का भी किया तो ये आ गया 3 की पावर 3, 2x उसकी पावर है, ठीक है। इसी तरह 9 का भी कर लेना है और 216 का भी ये किया हुआ है हमने, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ जाएगा और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2x - 1 सिंप्लीफाई होने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 की पावर ब्रैकेट के अंदर जो है 3 की पावर 3 इंटू 2x था ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 द 6x हो गया, नीचे आ गया जी ये 2 जो है x+1 से मल्टीप्लाई हो गई 2x+2 आ गया, ठीक है। तो ये 3 इसकी बेस सेम है, तो ये 3 की जो है ना इसके साथ बेस सेम हो तो ऐड हो जाती हैं, तो पावर्स, तो 2x - 1 + 3, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये एजिट आ गई और ये √3 जो है ना 3 6x था, जो ये 3 की पावर 6x और 3 जो है 1/3 आ गया, ठीक है। और नीचे बाकी सारी एजिट है और ये जो पावर थी 2x - 1 + 2, ये होगी 2x + 2 - 1 जो है वो ख़त्म हुआ अंदर से, तो 2x + 2 रह गया हमारे पास। तो लास्ट स्टेप में ये देखें, इस पेज के लास्ट स्टेप में वो कह रहा है जी ये जो है ऊपर वाली रकम सेम आ गई और नीचे जो है वो बाकी सारा एजिट आ गया। नीचे जो है वो 3 की पावर 2x + 2 इधर भी है और 3 की पावर 2x + 2 इधर भी है, तो ये कॉमन आ गया, तो बाकी रह गया 1 + 2 की पावर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास ये 2, ये देखें लास्ट स्टेप में
2.3 की पावर 3 था और ये जो है ये 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3 था, तो नीचे ये था। नेक्स्ट देखिए आप 2.3 की पावर 3 ऐसे जाएगा और ये आ गया हमारे पास 3 की पावर 2x कैसे आया ये देखिए अब इसके लास्ट स्टेप में 6x मल्टीप्लाई 1/3 था, तो 3 2 द 6 ये 2x रह गया, ठीक है 2x और नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 ये जो कॉमन लिया हुआ था हमने, और ये 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है 2 को 3 पर मल्टीप्लाई कराना है, 2 2 द 4 और 4 2 द 8 और प्लस 1 को उसके अंदर हो रहा है तो ये 9 बन जाएगा टोटल है, ठीक है। तो ऊपर आ गया 2 डॉट इसकी देखें बेस सेम है तो इस नीचे जैसे 3 की पावर 2x प्लस 2 है तो ऊपर भी हम 2x प्लस 2 बनाएंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए और सिंप्लीफाई हो जाए। तो फिर हम इसको 3 की ये जो पावर 3 है इसको हम 3 की पावर 2 और एक 3 की पावर 1 लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये इस तरह हो जाएगा कि 2.3 ये वाला 3 2.3 मल्टीप्लाई 3 की पावर है ये देखें इनकी बेस सेम है तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो गया, नीचे भी 2x प्लस 2 है, ये दोनों कैंसिल होने के बाद ये ना ऊपर जो है वो 2.3 रह जाएगा और नीचे जो है वो 9 रह जाएगा, ठीक है। तो ये 2.3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 तो 3 2 द 6/9, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें 3 2 द 6 3 3 द 9 2/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी ये 216 है तो इसका हमने फैक्टराइज पीछे किया हुआ था, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 आता था और 25 को हमने ये किया हुआ ये 5 की पावर 2 आता है, ठीक है। और नीचे है 0.04, तो पहले इसका शारिया ख़त्म करेंगे, शारिया ख़त्म करने के लिए रकम ये 4 नंबर एज इट आ जाएगा, ओवर शारिया की जगह 1 और आगे 2 नंबर है 0 और 1 तो इसकी जगह 2 0 लग जाएंगे 100, ठीक है। ये 4/100 की पावर -3/2 आ जाएगा। ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 जो है इनकी पावर 2/3 है तो 2/3 जो पावर है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहले 2 के साथ 2 की 3 मल्टीप्लाई 2/3 और इसी तरह 3 की 3 मल्टीप्लाई 2/3 और इसी तरह ये भी 5 की 2 जो है ये 1/2 इसके साथ अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी जो पावर -3/2 है इसको प्लस में करने के लिए उलट देंगे इस रकम को, ये 100/4 आ जाएगा, ये देखें पावर प्लस में 3/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेप में देखें इस पेज के ये 3 3 से कैंसिल और ये भी 3 3 से कैंसिल और ये 2 2 से कैंसिल, तो ऊपर रह गया 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 अकेला रह गया और नीचे जो है 100 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 25, ठीक है। तो ये 25 की 3/2 आ गया। नेक्स्ट 2 की पावर 2 3 की 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर जो 25 था उसको फैक्टराइज कर लेंगे हम, तो जो वो आ जाता है हमारे पास 5 की पावर 2 3/2 और ये 3/2 अंडर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 2 से कैंसिल, नीचे रहेगा 5 की पावर 3 हमारे पास। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ऊपर आ गया और ये जो नीचे भी 5 की पावर 3 है ऊपर 5 की पावर 1 है तो ये नीचे जाके -1 हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर 3 -1 हो जाएगी। तो 3 -1 2 रह गई, 5 की पावर 2 रह गई। तो ये जो अंडर रूट है इसको हम 1/2 लिखते हैं तो ये क्लोज हो गया 1/2 हो गया। 2 की पावर 2 ये 1/2 2 की पावर 2 है तो ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह 3 की पावर 2 है तो 1/2 मल्टीप्लाई हो गया, ओवर में 5 की पावर 2 है तो मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। तो ये देखिए अब इधर 1/2 जो है ना ये सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो गया है,
तो ये 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल, और 2 की पावर 1 रह गया, 1 नहीं लिखते। इसी तरह 3 रह गया, 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर नीचे रह गया 5, 3 2 द 6/5, और यही हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें उसने ए और बी, ए प्लस बी दिया हुआ, उसकी पावर 1 और 3, 2 और 3 है। और इसी तरह ये ए की 2 और 3 माइनस ए 1 और 3, बी 2 और 3 प्लस बी 4 और 3 है। इसी तरह पहले हम ए को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये ए लिखा, और ये सारी रकम ये वाली आ गई। फिर प्लस ये बी लिखा, और सारी रकम आगे वाली आ गई, मल्टीप्लाई करवा लिया इसको। ठीक है, ए अंदर मल्टीप्लाई हुआ ए की पावर 1 और 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ए की पावर 2 और 3 आ गया साथ ये। फिर इसी तरह ए की पावर 1 और 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया ए की पावर 1 और 3 और बी की पावर 2 और 3। फिर इसी ए को ए की पावर 1 और 3 इस बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बी की पावर 4 और 3 ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इस बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे सब के साथ इधर, बी की 2 और 3 पहले ए के साथ होगा, फिर बी की 2 और 3 सेंटर वाले के साथ, फिर बी की 2 और 3 बी 4 और 3 से बी 4 और 3 से मल्टीप्लाई हुआ इधर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखें, ये सिंप्लीफाई करके ए की 1 और 3 प्लस 2 और 3 है, तो ये बेस सेम है, तो ए की 1 और 3 प्लस 2 और 3 हो गया। इसी तरह ए की 1 और 3, इसी तरह ए की 1 और 3 प्लस 1 और 3 बी 2 और 3 साथ एजिट आ गया इधर। तो नेक्स्ट एक 1 और 3 बी 4 और 3 वैसे का वैसे आ गया, क्योंकि इसकी बेस जो है वो सेपरेट है। इसी तरह नेक्स्ट ये जो है ए की 2 और 3 और बी की 2 और 3 ये बेस सेपरेट है, तो सेम आ गया। और नेक्स्ट जो है ना, ये ए की 1 और 3 एजिट आ गया, और बी बेस सेम है इन दोनों की, तो 2 और 3 प्लस 2 और 3 हो जाएगा, ये 2 और 3 प्लस 2 और 3 हो गया। नेक्स्ट ये जो है ये भी बेस सेम है, तो बी की 2 और 3 प्लस 4 और 3 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये ए की पावर 1 और 3 और 2 और 3 था ना इधर, तो इन नीचे 3 है, ये पावर्स ऐड हो रही हैं, तो एलसीएम आ गया 3, तो ऊपर आ गया 1 प्लस 2, 3 एलसीएम आया, तो 3 को पहले इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आ गया, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 रह गया। फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, इस 3 के साथ 1 आया, तो 1 ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 आ गया, 1 प्लस 2। इसी तरह इसकी भी पावर ऐड हो रही है, तो इसका भी एलसीएम आ गया, और बी साथ एजिट आ गया। फिर ए और बी ये सेम आ गई नीचे, और ये भी सेम आ गई, और इधर ए सेम आ गया, और बी की पावर ऐड हो रही है, उसका भी एलसीएम ले लिया। और लास्ट पे जो बी है उसका भी एलसीएम 3 आ गया, तो 2 प्लस 4 ओवर 3 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट ये जो इसकी पावर है ऊपर जो 1 प्लस 2 है, ये हो गया 3 ओवर 3, और इधर माइनस ए की पावर 2 ओवर 3 और बी 2 ओवर 3 प्लस ए की पावर 1 ओवर 3 और बी की 4 ओवर 3 प्लस ए की पावर 2 ओवर 3 बी की पावर 2 ओवर 3 माइनस ए की पावर 1 ओवर 3 बी की पावर 4 ओवर 3, और लास्ट पे बी की पावर 6 ओवर 3 आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो अब आप लोग देखें, ए की पावर 3 ओवर 3 है हमारे पास ये, तो ये 3 से कैंसिल, बाकी रह गया ए हमारे पास नीचे। और इधर पहले ये देखें, ये जो हमारे पास है ए की पावर 2 ओवर 3 और बी की पावर 2 ओवर 3 माइनस ए की पावर 2 ओवर 3 बी की पावर 2 ओवर 3 है ना, तो इधर प्लस में भी ए की पावर 2 ओवर 3 बी की पावर 2 ओवर 3 है, तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। और दूसरा देखिए, ए की पावर 1 ओवर 3 बी की पावर 4 ओवर 3 ये प्लस में है, तो आगे इसके ए की पावर 1 ओवर 3 बी की पावर 4 ओवर 3 जो है माइनस में भी है, तो ये भी दोनों आपस में कैंसिल। तो ये पहले वाला ए है, ए की पावर 3 और 3 है, 3 से कैंसिल, तो ए रह गया। और लास्ट पे बी की पावर 6 ओवर 3 है, तो 3 2 द 6, तो बी की 2 रह गई, ए प्लस बी 2, यही हमारा आंसर, यही हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। बार बार प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हवाले से। तो
एक एक स्टेप मैंने जो है ना आप लोगों को इसका बता दिया है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद जो है ना वो क्लैरिफाई हो जाएगा। फिर भी किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इनबॉक्स में पूछें, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगा। इसके साथ ही हमारी आज जो है ना एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ जो है ना आगे बढ़ेंगे और अपने टॉपिक्स को मज़ीद जो है ना आगे क्लैरिफाई करेंगे। ओके।